वाल्मीकि जी लिखते हैं, तौ दत्तौ च वरौ देव निक्षेपौ मृगव्याम्यहम् तदेव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनंदन। मेरी धरोहर आपके पास है, उन्हें ढूंढ रही हूं कब से, खोज रही हूं कब से। 2 वर आपके पास मेरे हैं, अब मैं उन्हें ढूंढ रही हूं। तत प्रतिश्रुत्य धर्मेण चेद दास्यम मे वरम। अगर आपने मेरे ये वर नहीं दिए तो मैं प्राणों का परित्याग कर दूंगी। अद्य वही प्रस्यामि जीवितम त्वद्विमानितः। नहीं नहीं नहीं, भीख नहीं मांग रही, उपहार नहीं चाहिए, परोपकार नहीं चाहिए, प्रतिसाद नहीं चाहिए, प्रतिदान नहीं चाहिए, आपका कोई उपकार नहीं चाहिए, एहसान नहीं चाहिए। अब आपका मेरी धरोहर है ना आपके पास, उन्हें वापस करो, मेरे वर वापस दे दीजिए। जो मुझे वर में चाहिए वो मुझे अब दो मेरे वरदानों में। मांग मांग पे कहो प्रिय कबहु न देव न लेव, देन कहे वरदान दुई तिहु पावत संदेह। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राजा की ऐसी दशा हो गई जैसे बहेलिये ने, शिकारी ने जाल में फंसा लिया हो अपने शिकार को। वांग मात्रेण तदा राजा कैकय्या स्ववशे कृत, प्रचस्कंद विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः। राजा को लगा कि अब कुछ ऐसा होगा कि इसने मुझे बांध लिया है जाल में, ये शिकारणी बन गई है, ये बहेलिया बन गई है और मेरा शिकार करेगी। अब ये पता नहीं क्या मांग लेगी, अब मैं फंस गया हूं। और उसी समय सरयू का नीर उनके हाथ में रख दिया रानी ने, ये कहकर कि मैं जानती हूं क्या वचन से परे नहीं हटेंगे, कभी नहीं, पर ये सरयू का नीर है और सौगंध खाई है सरयू की। राजा विचलित हो गए, बोले मैंने शपथ कभी नहीं खाई, मैं वचन दूंगा तू मांग। बोले नहीं, सरयू की सौगंध। और उसके संतोष के लिए उन्होंने कहा मैं सरयू की शपथ खाता हूं, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। बोले नहीं नहीं, देवताओं की, कुलगुरु की, धर्मगुरु की, राजगुरु की, संत महापुरुषों की। ना ना ना, मुझे विश्वास नहीं होता, सूर्य की शपथ खाइए। और राजा भयभीत हो गया। राजा ने कहा मैं कुल देवता की शपथ तो नहीं खा सकता, मैंने इतनी सौगंध खानी पर्याप्त है। रानी कहने लगी नहीं, आपको तो शपथ लेनी होगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए बरु बचन न जाए। राजा ने कहा मेरी रीत है, मैं धर्मात्मा हूं, अब तो मैं प्राण भी दे दूंगा, पर मैं अब अन्य शपथ नहीं खा सकता। लेकिन वो बहुत प्रचंड होकर और फिर से हाथ में जल देकर वो कहने लगी कि अब आपको राम की सौगंध खानी होगी, मैं तब वर मांगूंगी। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक भुंजा। अरे मैं ऐसा पातकी नहीं हूं, मैं अधर्मात्मा नहीं हूं। अब तो तू प्राण मांगेगी, मेरा जीवन मांगेगी, मैं दूंगा, लेकिन राम की शपथ तो मैं नहीं खा सकता। राम मेरे प्राण है, फिर तो मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे, मेरा जीवन ही नहीं रहेगा, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और अब एक और बात हो गई रानी, मेरे तेरे बीच में अब विश्वास टूट गया है, अब मेरा विश्वास खंडित हो गया, अब तेरे मेरे बीच में अब वो संबंध नहीं रहे, अब मेरे तेरे बीच के संबंध टूट रहे हैं, क्योंकि विश्वास गया, प्रीति गई, एकात्मता गई। वो मैंने तेने जो अग्नि के सामने शपथ ली थी वो टूट चुकी है, तेने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं, तो तेरे मेरे बीच में एक प्रजा और राजा के संबंध भर रह गए।
तो एक प्रजा का एक सदस्य, एक व्यक्ति भर रह गई है और मैं राजा हूं। मांग क्या मांगना चाहती है? और वो हठी कैकेयी कहने लगी कि जब तक राम की शपथ नहीं खाएंगे मैं वर नहीं मांगूंगी। और उन्होंने हे राम कहकर, हे महादेव कहकर कि मेरी रक्षा करना, कहीं मेरे प्राण न चले जाए, कहीं सन्निपात न हो, कहीं मेरी मति भ्रष्ट न हो जाए, कहीं मेरा हृदय ठहर न जाए, कहीं धरा ही न टूट जाए, कहीं उल्का पिंड न टूटने लगे, कहीं सूर्य ही न धरती पर गिर पड़े। हे देव मेरी रक्षा करना। और वो कैकेयी से कहने लगे, अरे विश्वासघातिनी, मैं राम की शपथ खाता हूं, अब मांग क्या मांगना चाहते हैं? अभिषेक समारंभौ राघवस्योपकल्पितः अनेन वाभिषेकेण भरतो में विच्यात्मतां विच्या में अभिषेच्यातां। मांगू क्या मांगना है? ये जो राम के अभिषेक की तैयारियां चल रही हैं ना, राम को राजा बनाने की जो तैयारियां चल रही हैं, इन्हीं में से कुछ मांगना। अब तो राम की शपथ खा चुके ना, तो मेरा वर है। कहती है कैकेयी, सुनो प्राण प्रिय भवत जी का, सुनो प्राण प्रिय भवत जी का, सुनो प्राण प्रिय भवत जी का, सुनो प्राण प्रिय भवत जी का। एक वर भरत ही टीका, एक वर भरत ही टीका। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत ही टीका, देव एक वर भरत ही टीका, देव एक वर भरत ही टीका, भरत ही टीका। ये जो राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, ये अभिषेक मेरे पुत्र भरत का हो। अब मेरे जी में ऐसा आता है, मेरा भरत राजा बनेगा। मैंने वरदान मांग लिया आपसे, मेरा वर है कि मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा। दोनों भुजाएं उठाकर उन्होंने कहा, हां तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। मेरे राम और भरत में कोई अंतर नहीं, पर जो मैंने वचन दिए गुरु को, उनका क्या होगा? जो मैंने वचन दिए प्रजा को, राम को, जो मैंने वचन दिया है कुल देवताओं को, उनका क्या होगा? वो संभाल लिए जाएंगे। लेकिन एक पल के लिए आंखों के सामने भयंकर अंधकार छा गया। मंथरा ने कहा था, यह सुनकर हो सकता है मूर्छित हो जाएं, तू जल दे देना, संभाल लेना, राजा का हाथ पकड़ लेना, जैसे तैसे बिठा लेना शैया पर। लेकिन इतनी प्रचंड दैवी शक्तियां कैकेयी में, और वो कहने लगी कि अब ये वर तो मिल ही गया ना मुझे, तो अब ये मुकुट मेरा हो गया है। राजा के माथे से मुकुट उतार कर कहने लगी कि हे देव, अब आप राजा नहीं रहे। धीरे से उनके हाथों में से अंगूठी उतार ली,
जो चक्रवर्ती सम्राट की ये ज्येष्ठा मध्यमा में जो रहती है, और राजवस्त्र खींचकर राजदंड हाथ से लेकर, और वो कहने लगी कि हे देव, अब आप राजा नहीं रहे, एक नया इतिहास हो गया, मेरा भरत राजा बन गया है। इसकी घोषणा करना, भोर होते ही इसकी घोषणा कीजिए कि राम नहीं है अब राजा, मेरा बेटा है। थाल में सब चीजें रख दी, निहारने लगी कि देखो ये जो वस्तुएं हैं ये राजा की है, और इनका अधिकारी मेरा पुत्र भरत। एक ठगे से ऐसा लगा सब कुछ हार गए हो राजा। वो धर्म प्रतिज्ञ राजा, शीलवान राजा, लेकिन राजा को एक पल में ही ऐसे चेतना आ गई कि क्या है, द्रव्य ही तो है, राज्य ही तो है, वस्तुएं ही तो है, ये तो मात्र पदार्थ है। राम भरत लखन रिपुदमन चारों ही तो एक है। कुछ एक पल में ही संभाल लिया राजा ने अपने मन को कि विधाता ने राम के लिए कुछ और लिखा है। राम मेरी सेवा में रह लेगा, मैं और राम इकट्ठे रह लेंगे, मैं और राम यहां भजन करेंगे, मुनि के आश्रम में नित्य वेद श्रवण करेंगे। जल पिलाया राजा को और कहने लगी, इससे पहले कि आप मूर्छित हो जाएं, व्यथित हो, आपको और कष्ट हो, हे राजन मेरा दूसरा वर भी दे दीजिए। मांगहूं दूसर वर कर जोरी, मांगहूं दूसर वर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरे। मांगो दूसर वर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरे। ये जो दूसरा वर है मैं मांग रही हूं, वाल्मीकि लिखते हैं, यो द्वितीयो वरो देव दत्ता प्रीतेन मे त्वया, तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालो में आगतः। आपको याद आता है मैंने आपके प्राणों की रक्षा की, ये दूसरा वर भी मैं देवताओं का ध्यान कर ही मांग रही हूं। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि देवता मांग रहे हैं, फिर राजा दशरथ को भी ऐसा लगा कि दूसरे वर में देव सम्मति है क्या? क्या दूसरे वर में ईश्वरीय कोई प्रेरणा है? क्या दूसरे वर में कोई विधाता की अपनी कोई कामना है? क्या दूसरे वर में संपूर्ण देवबल याचक बन रहा है? क्या दूसरे बल में सारे देवता भिक्षुक बनकर मेरे सामने खड़े हैं? ये दूसरा वर माने क्या? देवता भिक्षुक बन गए, याचक हैं, दीन हैं, दरिद्र हो गए क्या? क्या स्वर्ग में कुछ नहीं बचा? अब ऐसा नहीं लगता मुझे कि कई कुछ मांग रही है, मुझे तो लगता देवता ही कुछ मांग रहे हैं। मांगहूं दूसर वर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। तो राजा थोड़े चकित हुए कि ये तेरा मनोरथ है, अब जो तू मांगेगी वो मनोरथ नहीं था। क्या राजा बने तेरा पुत्र ये मनोरथ नहीं था? बोले ना, वो तो ऐसे ही मांग लिया मैंने, जो कुछ मांगना था। तो मनोरथ क्या है? बोली मनोरथ तो अब बताऊंगी मैं, जो मुझे चाहिए वो तो अब मांगना है आपसे। और पहले, अरे पहले तो मैंने ऐसे मांग लिया, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, जी में ऐसा आया मैंने मांग लिया। पर ये मनोरथ नहीं है, ये मन कामना नहीं है, ये मेरी मन याचना नहीं है, ये मन वांछा नहीं है मेरी। क्या है? नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः
चीराजन धरौ धीरौ रामो भवतु तापसः, रामो भवतु तापसः, रामो भवतु तापसः। क्या है दूसरा वर? क्या है? मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी। 14 बरस के लिए राम वन में जाएं। तुलसी बाबा लिखते हैं, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। वाल्मीकि 14 नहीं लिखते हैं, वाल्मीकि कह रहे हैं नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः, चीरजिन धरौ धीरौ रामो भवतु तापसः। ये सब वस्त्र उतार दिए जाएं, राजसी वस्त्र, मुकुट, मणियों की, मुक्ताओं की मालाएं, रत्न जड़ित वस्त्र, ये रत्न जड़ित उपाने, वे खड़ाऊं, पादुकाएं। और राम क्या करें? वन में जाएं, तपस्वी वेश धारण करें। और उसमें एक और बात है मेरे वर में, भोर में जाएं, कल ही जाएं। ऐसा नहीं करेंगे तो इधर देखो क्या है। तो दशरथ ने उस दिशा में देखा, चिता रखी हुई है, इसमें मरकर जलकर राख हो जाऊंगी, आपकी कीर्ति धूमिल होगी। भोर होते ही बुलाइए सुमंत्र को, बुलाइए भी राम को, और बताइए कि वो राजा नहीं रहा, जोगी हो गया है, तपस्वी हो गया है, वन में जाएगा भोर में ही। अब भी बुलाओ राम को। राजा मूर्छित हो गए। कवने अवसर का भयो गयो नार विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिम जति अविद्या। ततः श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणं वचः, मुहूर्तम प्रततापचः। 2.5 घंटे तक तो मूर्छा में चले, होश नहीं। मूर्छा में 2.5 घंटे तक, उनकी मूर्छा में, गहरे संताप में, उनकी जिह्वा एक नाम रटती रही, राम 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 मेरे राम, राम राम मेरे राम। धर्म धुरंधर धीर धर नैनु घारे राय, सिर धुन लीन उसासियस मार सिमोई कुठा, हमार सिमोई कुठा। भोर में, अति भोर में जब द्वार नहीं खुला, संकेत भिजवाए गए मंथरा के द्वारा। सुमंत्र आए, सुमंत्र ने बड़ी दारुण दशा देखी। सुमंत्र को संकेत कर दिए कैकेयी ने कि ये आपसे संवाद का समय नहीं है, राम को बुलाइए। सुमंत्र भयभीत थे। सुमंत्र को भय से थरथर कांपते हुए जब राम ने देखा तो उन्हें लगा कि कुछ अघटित हो गया। दौड़े पिता के पास आए और वहां वो सब दृश्य देख लिया। राम की सारी माया, राम की सारी रचना, राम का सारा खेल, राम का ये संकल्प। प्रमोदित हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं कि सब ठीक ही तो हो गया, जो चाहते थे वही हुआ।
पिता यूं मूर्छित, व्यथित, चिंतित क्यों है मां? ये किस कारण पिता की ये ऐसी दशा है? तो कैकेयी कहती है इस सब का कारण एक ही है और कुछ नहीं। तेरे पिता की दुर्दशा के मूल में एक कारण है। क्या? तेरे प्रति मोह, ये कारण है और कुछ नहीं। तेरे पिता की दुर्दशा का और क्या कारण हो सकता है? तेरे प्रति अति मोह, आसक्ति, अहमता, ममता ही तो कारण है, और क्या है? कुछ पल भर में सारी कथा सुना दी, ये सब हो गया है। पिता के चरणों में झुके राम ये कहकर के आपके वचन सिद्ध होंगे, सार्थक होंगे, मैं स्वीकार करता हूं आपके वचनों को। हे देव, वे वचन कभी मिथ्या नहीं होंगे। आपका मूक होना, मौन रहना मेरे लिए वरदान है। ये कोई आवश्यक नहीं कि पिता जिह्वा से बोले। आप वचन दे चुके हैं, धर्म हार चुके हैं, प्रतिज्ञा कर चुके हैं, मैं उसे निभाऊंगा।